सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही हटके, यूनिक और बहुत ही एक्सट्रीमली आई वुड से यूज़फुल प्रोडक्ट की बात करेंगे। होम्योपैथिक रेमेडी आपके लिए लाया हूँ, स्पेशली फॉर दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्हें ना पेट की समस्याएं रहती हैं। वो दोस्त जो पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं एवरी डे इन एंड डे आउट। अक्सर हमने देखा दोस्तों, बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे बदहज़मी रहती है, पेट में बहुत गैस बनती है, अफारापन हो जाता है, तेज़ाब बनता है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी वी कॉल इट, और हार्ट बर्न रहता है, यहाँ दर्द सा रहता है बार बार कंटिन्यूस एसिड बनने से। रिफ्लक्स भी होता है और पेट में दर्द भी रहता है। बहुत ख़तरनाक जो ये सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक वाकई में वरदान साबित होगा। बहुत बेहतरीन दोस्तों इसका रोल है, आज डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी की। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू दैट, अक्सर हमने देखा है दोस्तों, बहुत कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जो ये मैंने डिस्कस किए ना, उसमें हम वेरी ऑफन वी कंज्यूम सर्टन एंटासिड्स। एलोपैथी में एंटासिड्स मिलते हैं हमें, फॉर एग्जांपल जेलिसिल है, डाइजीन है, लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में लेते हैं। इनो का बहुत यूजेज रहता है। अच्छा, उस शॉर्ट टर्म रहता है उनका इफेक्ट, आई वुड से, ठीक है। अच्छा, यहाँ दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ रेनिटिडिन। बहुत बेहतरीन सॉल्ट रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स टुगेदर। रेनिटिडिन वाज यूज वेरी ऑफन, लेकिन आई थिंक अराउंड 1 ईयर बैक कुछ इस तरह के उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स उभर के सामने आए। रिसर्चेज हैव शोन कि इट कैन लीड टू कैंसर, तो उस वजह से इट हैज़ बीन टोटली बैंड नाउ, ठीक है। रेनिटिडिन टोटली बैन हो गया। और ऑप्शंस में भी ना, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर बीइंग यूज्ड। ओमेप्राजोल इज़ वन सच सॉल्ट, बहुत कॉमन उसकी यूजेज रहती है। दोस्तों, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं एलोपैथी में, लेकिन आप मानेंगे दे आर ऑल आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफ़ेक्ट्स। नेफ्रोटॉक्सिन है ये भी, तो कहीं ना कहीं ये इन द लॉन्ग रन ये हमारी किडनीज़ को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। अगर मैं कहूँ ऐसा एक बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक में ड्रग है, ऐसी रेमेडी है, ऐसी मेडिसिन है जो कि सेफली हम इन सब को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उससे, तो कैसा रहेगा दोस्तों? है ना एक बून, एक वरदान। आइए दोस्तों बात करते हैं कोरिएंड्रम सैटाइवम की। दोस्तों, कोरिएंड्रम सैटाइवम वी ऑल नो, जिसे हम कोरिएंडर कहते हैं, धनिया कहते हैं, ठीक है। हर घर में पाया जाता है, हर रसोई घर में पाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल एंड यूज्ड इन एवरी किचन, इन एवरी हाउस होल्ड। लेकिन कोरिएंड्रम सैटाइवम के अंदर इतने गुण हैं शायद हमें मालूम नहीं था, और इसको जो मदर टिंक्चर होम्योपैथिक फॉर्म में यूज़ करने किया जाता है, आज उसकी बेनिफिट्स आपके सामने रखूँगा। कोरिएंड्रम सैटाइवम दोस्तों, कोरिएंड्रम सैटाइवम इज़ अ हर्ब, एक छोटा पौधा रहता है, एंड इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका से शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरी दुनिया में पाया जाता है। इट इज़ ग्रोन एंड इट इज़ यूज्ड एज अ स्पाइस फॉर कुकिंग। कोरिएंडर स्पाइसेस जैसे धनिया मसाला, राइट। और इसकी ना बहुत ही बेहतरीन अरोमा रहता है। द एरोमेटिक वैल्यू इज़ टू मच, और इसका ना बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक। जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत बेहतरीन रहती है। इसके जो प्लांट्स रहते हैं, हर्ब्स हैं, अप टू 50 सेंटीमीटर्स इनकी हाइट रहती है। अच्छा, जिनके जो ग्रीन लीव्स रहते हैं, बहुत फाइनली कट अपर लीव्स रहते हैं, और वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स रहते हैं। द प्लांट इज़ कट व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, और इसका जो ड्रग रहती है, इट इज़ एन एरोमेटिक वैल्यू, इट इज़ एन एरोमेटिक ओडर एंड एन एग्रीएबल स्पाइसी टेस्ट। दोस्तों, कुदरती गुणों से भरपूर है कोरिएंड्रम सैटाइवम। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, कुदरती गुण हैं। इट कंटेन्स 1.5% वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। मेनली उसमें क्या रहते हैं? डेल्टा लिनालूल रहता है, अल्फा पाइनिन है, एंड टर्पाइन है, ये तो वोलेटाइल ऑयल्स हैं। उसके अलावा उसके अंदर दोस्तों फ्लेवोनॉइड्स हैं, क्यूमेरिन्स हैं, थैलाइड्स हैं, एंड फिनोलिक एसिड्स। दोस्तों, इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है, इट इज़ मेड फ्रॉम फ्रूट्स और सीड्स, और इट इज़ कवर्ड बाय होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आइए इसके यूजेज जानने, कहाँ ये हमारी मदद करता है। कोरिएंड्रम सैटाइवम की इंडिकेशंस की बात करें कहाँ यूज़ होगा, तो आई विल यूज़ बहुत, मैं ना चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूँगा दोस्तों, जस्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट सिम्टम, ठीक है। होम्योपैथिकली कोरिएंड्रम सैटाइवम इज़ यूज्ड
इन केस ऑफ हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस। और ये 2 ऐसे इंडिकेशंस रहते हैं जहाँ हम ना जस्ट थर्ड पोटेंसी और इवन हायर पोटेंसी वी कैन यूज़। ठीक है। इन इंडियन मेडिसिन कोरिएंडरम सटाइवम इज़ यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट, एज अ कार्मिनेटिव एंड एज ए डाइजेस्टिव। देखिए ऑल आर लिंक टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पहली बात, इट इज़ यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट। ठीक है। भूख लगने में भी हमारी मदद करता है, डाइजेशन की इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एंड एज ए कार्मिनेटिव, इट इज़ यूज्ड एज ए कार्मिनेटिव। कई बार ना अक्सर पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं, या अक्सर आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे ना पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गई है ड्यू टू सम, जैसे कुछ ऐसा खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, या कार्ब्स ज़्यादा इंटेक हो गए हैं, जिस वजह से पेट में बहुत गैस बन गई है जो कि एक्सपेल नहीं हो रही है, और पेट ना एकदम से सख्त हो गया। इट्स वेरी हार्ड फील होता है टच करने पे। तो वहाँ अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कोई मेडिसिन मिल जाए जो कि इस इकट्ठी हुई इस गैस को एक्सपेल करे, गैस पास करने में हमारी मदद करे, उसे हम कार्मिनेटिव कहते हैं। एंड कोरिएंडरम सटाइवम इज़ एन एक्सीलेंट कार्मिनेटिव हियर, और इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं। उसके अलावा दोस्तों कोरिएंडरम सटाइवम कैन बी यूज्ड एज डायूरेटिक एंड ऑल्सो एज एन एफ्रोडिजियाक, जिसे मूड एलिवेटर कह सकते हैं। कोरिएंडरम सटाइवम की अगर समराइज्ड फॉर्म में इन शॉर्ट बात करें, तो इंडिकेशंस की बात करें, तो ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ये याद रखें। अगर आप इनमें से किसी के भी अनुभव करते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ दीज, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग एंड ग्रिपिंग। फ्लैचुलेंस माने अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, जैसे भी बात की। ठीक है। सेकंड इज़ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग इज़ अ सेंसेशन, जैसे बहुत ज़्यादा गैस बनती है ना तो पेट अफारा हो जाता है, फूल जाता है और बहुत सख्त हो जाता है, फुलावट में आ जाता है, उसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। एंड थर्ड इज़ ग्रिपिंग। ग्रिपिंग भी ना जैसे अंदर से कस के पकड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन्स बहुत टाइट हैं, पेट बहुत कसा हुआ है, और जैसे ना मुरोड़ भी उठते हैं एट टाइम्स पेट में, उसको हम ग्रिपिंग कहें, ग्रिपिंग पेन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चुनिंदा वर्ड्स हैं जो फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग एंड ग्रिपिंग, जहाँ कहीं ये महसूस होते हैं, कोरिएंडरम सटाइवम विल एक्ट एज अ वेरी जेंटल रेमेडी। इसके अलावा दोस्तों कोरिएंडरम सटाइवम इज़ एन एक्सीलेंट एंटी स्पाज्मोडिक। स्पाज्म उठते हैं ना पेट में, मरोड़ उठते हैं, दर्द रहता है, तो इट एक्ट्स एज एन एंटी स्पाज्मोडिक। और इट ऑल्सो काउंटर्स द इफेक्ट्स ऑफ नर्वस टेंशन। कई बार क्या होता है कि दिमागी टेंशन की वजह से गैस्ट्रिक सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं, यानी कि नर्वस टेंशन की इफ़ेक्ट्स पेट में दिखते हैं, तो वहाँ कोरिएंडरम सटाइवम हैज़ एन एक्सीलेंट रोल टू प्ले। दोस्तों इसे हम ना एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। मदर टिंचर है, वी कैन अप्लाई इन केसेस ऑफ रोमैटिज्म पेन्स। रोमैटिक पेन्स जहाँ रहते हैं ना, दर्द रहते हैं, तो वहाँ हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। आइए कोरिएंडरम सटाइवम की डोजेज की बात करें। सिम्टम्स के आधार पर डोजेज एंड पोटेंसी डिसाइड की जाएगी। लेट द फिजिशियन डिसाइड। आप ज़रूर अपना केस दें, लेकिन इन शॉर्ट याद रखें जो मेन सिम्टम रहता है दैट इज़ अबाउट फ्लैचुलेंस। जो 3 मैंने चुनिंदा शब्दों का जिक्र किया, फ्लैचुलेंस के साथ जैसे गैस बनती है ना, उसका लिंक्ड है। अगर ब्लोटिंग है और ग्रिपिंग रहती है तो यहाँ हम क्यू फॉर्म में देंगे कोरिएंडर सटाइवम, क्यू फॉर्म, मदर टिंचर फॉर्म में। ठीक है। और इसका डोजेज रहेगी 5 to 10 ड्रॉप्स, केवल 5 से 10 बूंदें, 1/4 गुनगुना पानी, जस्ट अ कप ऑफ वाटर, 1/4 कप ऑफ वाटर। ठीक है। उसमें दिन में केवल 2 बार। और अगर हाइपर एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना हायर साइड रहती है, हार्ट बर्न रहता है, तो वहाँ विल यूज़ 6 CH पोटेंसी, जस्ट 2 ड्रॉप्स, अगेन ट्वाइस अ डे, 2 बूंदें दिन में 2 बार। ये आप डायरेक्ट टंग में भी ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। कोरिएंडरम सटाइवम बहुत बेहतरीन इसका रोल दोस्तों, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हम अपने जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं एंटासिड्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, बार बार जेलसी लेनी पड़ती है, डाइजीन की ज़रूरत पड़ती है, टैबलेट्स खाते हैं, ओमेप्राजोल ली जाती है, उनको अगर हम सेफली सब्स्टिट्यूट कर लें तो वी हैव कोरिएंडरम सटाइवम विद अस। दिस ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सो कम टू होम्योपैथी दोस्तों, बहुत बेहतरीन और भी ऐसी दवाएं आती हैं, आगे फिर बात करेंगे, ऐसी और बहुत ही यूनिक रेमेडीज़ लेके आएंगे दोस्तों। स्टे ट्यून टू गुरु नानक केयर्स, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी आशा के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपना ख्याल रखें। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।